लेकिन ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा। जैसे टी स्पोर्ट्स का कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, उनका भी तकरीबन कोई 25-30 मिलियन का डॉलर्स का कोई नुकसान एस्टिमेट लगाया जा रहा है। एडवर्टाइजर्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ 100 करोड़ ये तकरीबन आप कर लें 10-1 मिलियन डॉलर्स का आप मोटा मोटा ये नहीं जाता वहां पर खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, तो उसके ऊपर जिस तरह के उसके नुकसानात माली तौर पर होंगे, तो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया कि उनके जो नुकसानात हैं वो 320 करोड़ टका से जायद के नुकसान का जो उनके बर्दाश्त करना पड़ेगा। कि जब से मोहसिन नकवी साहब ने सांस लेना शुरू किया ना, अब सीना कंट्रीज भी जो है ना इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कहा कि जनाब ये आपने अच्छा नहीं किया कि उनको एक ही मुल्क में बिठा के सारे मैचेस दे के ट्रॉफी जितवा दी है। हमने इतना ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बोला, इंग्लैंड ने बोला। अब जो कि जब मोहसिन नकवी साहब ने इस पे स्टेप ले लिया है, तो अब दूसरी सीना कंट्रीज जो है ना वो इस पर गौर फिक्र शुरू कर रही है। तो जो इंडिया की अपने अंदर एक वो अना थी ना, अब वो खतरे में पड़ गई है। लेकिन नुकसान होगा। बांग्लादेश को $3 लाख पार्टिसिपेशन फ़ी वो नहीं मिलेगी। वर्ल्ड T20 से वो बाहर हो गया तो ये $3 लाख के फिर हर मैच ग्रुप स्टेज का सुपर 8 का जो भी टीम जीतती है उसको एक एडिशनल बोनस मिलता है कुछ 31,000 प्लस अमाउंट का। हर मैच बांग्लादेश की वो विन 2-3 विन भी हों तो $1 तो ये भी सीधा हो जाता है। बांग्लादेश का आप ये समझें कि वो $1 भी गया तो 4 लाख USD का तो सीधा सीधा नुकसान है। बहुत बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि अगर हम बाइकआउट करते हैं, मेरा दिल है कि बाइकआउट करें, लेकिन अगर हम बाइकआउट करते हैं तो जो इंडियन प्रीमियर लीग का हिसाब है, जहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ी तो नहीं होते, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। सो अगर पाकिस्तान बाइकआउट करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देता है, तो ये जो वर्ल्ड कप है अगर ये कामयाब हो गया तो फिर तो उनको समझ आ जाएगी। और भारत तो चाहता ही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को सिस्टम से निकाला जाए। पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका इनको साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि खेल जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, आज उस पर दौलत और ताकत का, अंधी ताकत का गलबा है। और इसकी अजीम रवायात को और इसके मुस्तकबिल को बचाना। बांग्लादेश के क्रिकेटर जो जाके गैर मुल्की लीग्स में खेलते हैं, जिनमें ज्यादातर ओनर्स जो है वो भारतीय हैं, तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को इस जुर्म की पादाश में भारतीय ओनर्स जो है वो अपनी टीमों में लेंगे? क्रिकेटर को भी नुकसान हो सकता है। डिसीजन तो नहीं कर सकता ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। देखिए बहुत हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो 2023 की हो, 2025 की हो, या वर्ल्ड कप हो जाए, पाकिस्तान इंडिया जाएगा या इंडिया पाकिस्तान आएगा न्यूट्रल वेन्यूज पे, ये बहुत टाइम लकी हो गया स्कॉटलैंड के वो इस मर्तबा शामिल हो रहा है। लेकिन इस फैसले के असरात क्या होंगे? क्या आईसीसी बांग्लादेश को उसको सैंक्शन उस पर लगाएगा? जिम्बाब्वे पे तो नहीं लगाई, और आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कैसे कोई खाता माता बन जाए। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है तो मेरा ख्याल है आईसीसी शायद पेनलाइज ना करे वो सेंट्रल रेवेन्यू पूल से जो वो हर साल बांग्लादेश को देता है, कोई अराउंड मेरा ख्याल है कोई 30 मिलियन के करीब डॉलर्स। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा। जैसे टी स्पोर्ट्स का कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, उनका भी तकरीबन कोई 25-30 मिलियन का डॉलर्स का कोई नुकसान एस्टिमेट लगाया जा रहा है। एडवर्टाइज़र्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ 100 करोड़ ये तकरीबन आप कर लें, ये बनेगा कुछ 10-1 मिलियन डॉलर्स का आप मोटा मोटा 10-12 मिलियन डॉलर्स का एडवर्टाइज़र्स को भी नुकसान पहुंचा है। ठीक है, और आगे भी डेफिनेटली वो चूँकि टी स्पोर्ट्स ने लेना तो जियो स्टार से ही था, तो जियो स्टार को भी डेफिनेटली अब चूँकि बांग्लादेश में वो नई ब्रॉडकास्ट वाला मामला बनेगा ख़ास, तो उनको भी जिसे कहते हैं नुकसान होगा। असल में बांग्लादेश की टीम के ना जाने से ना वो नुकसान हुए हैं ये सारे। लेकिन अब डिपेंड ये करता है ना कि टी स्पोर्ट थ्रू आउट सारा वर्ल्ड कप ही अब क्या नहीं दिखाएगा बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड T20 की जो टेलीकास्ट है, जो लाइव मैचेस दिखाने का मामला है, उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई हो। अगर तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, फिर मतलब यहाँ लगा दी जाती है, तो फिर तो बिल्कुल ही बसड़ हो जाएगा ना, फिर तो रेवेन्यू आप समझे ज़ीरो पर चला गया। हाँ ये है कि अगर बांग्लादेश वो दिखाई जाती है पूरी की पूरी वर्ल्ड T20 के मैचेस, और उसमें फिर बांग्लादेश का जो क्रिकेट फ़ैन है वो दूसरे मैचेस देखे तो आई बॉल्स आ जाएंगे, तो फिर वो टी स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन चूँकि बांग्लादेश की टीम होती तो फिर डेफिनेटली होम टीम उसके मैचेस, फिर उसमें फिर आप सारे मैचेस दिखाते, उसमें आपके एड शेयर्स लगते हैं एंड ऑल दैट, तो वो रेवेन्यू की स्ट्रीम बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन नुकसान होगा। बांग्लादेश को $3 लाख पार्टिसिपेशन फ़ी वो नहीं मिलेगी। वर्ल्ड T20 से वो बाहर हो गया तो ये $3 लाख के फिर हर मैच ग्रुप स्टेज का सुपर 8 का जो भी टीम जीतती है उसको एक एडिशनल बोनस मिलता है कुछ 31,000 प्लस अमाउंट का। हर मैच बांग्लादेश की वो विन 2-3 विन भी हों तो $1 तो ये भी सीधा हो जाता है। बांग्लादेश का आप ये समझें कि वो $1 भी गया तो 4 लाख USD का तो सीधा सीधा नुकसान है बांग्लादेश को, और ये एक अच्छी खासी रकम बनती है। अब ओवरऑल उनका क्या बनता है, एज़ पर BCB उनके 2027 तक फाइनेंशियल जो मामला है वो तो सेटल्ड है। इंडिया की जब लेकिन नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ कि जब से मोहसिन नकवी साहब ने सांस लेना शुरू किया ना,
अब सीना कंट्रीज भी जो है ना इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कहा कि जनाब ये आपने अच्छा नहीं किया कि उनको एक ही मुल्क में बिठा के सारे मैचेस दे के ट्रॉफी जितवा दी है। हमने इतना ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बोला, इंग्लैंड ने बोला। अब जो कि जब मोहसिन नकवी साहब ने इस पे स्टेप ले लिया है तो अब दूसरी सीना कंट्रीज जो है ना वो इस पर गौर फिक्र शुरू कर रही हैं। तो जो इंडिया की अपने अंदर एक वो अना थी ना, अब वो खतरे में पड़ गई है। बिल्कुल अब इंडिया को सोचना पड़ेगा और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमने देखा है कि अब जैसे बांग्लादेश जैसा बोर्ड से मतलब कि वो रिचेस्ट बोर्ड नहीं है, उसकी इतनी मानी जाती है। टॉप 3 में हम आते हैं, वो नहीं आते। अगर वो आंखें दिखाने लग गया है तो ये क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने रास्ता दिखाया कि जनाब ये जरूरी नहीं है, हर बात मेरिट पे होनी चाहिए और उसका अमल होना चाहिए। बहरहाल इंडिया के लिए इन फ्यूचर मुश्किलात होने वाली हैं, ये तो फॉर श्योर है। बिल्कुल ऐसी ही है। और मेरे ख्याल होंगी ना। नहीं, अभी मुझे तो वैसे अगर मैं अपनी पर्सनल मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया के लिए थोड़ा परेशान। देखिए आपको मेरा पॉइंट समझ आया ना कि वो मतलब अपने ही गले पड़ गई चीज ना, वो ऐसे करते असल में ये ना काफी ज्यादा फिर वही बात आ जाती, खेल को खेल रहने दे यार, इसमें पॉलिटिक्स ना लेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आईसीसी ने बांग्लादेश को लात मारकर इस वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। और अब इसी को लेकर भाई साहब ना बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप को नहीं खेलने से वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स और वहाँ के जो उनका जो बोर्ड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और उनको लगभग 300 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप से बाहर होने पर। क्योंकि ये वर्ल्ड कप खेलने पर जो उन्हें पैसे मिलने वाले थे और हर मैच में जो कि उनको मैच फीस मिलने वाली थी वो अब उनको नहीं मिलने वाली है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब एक तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वैसे ही कंगाल हुआ पड़ा है और वो वैसे ही कंगाल बोर्ड है और भिखारी बोर्ड है और इतना ज़्यादा रिच बोर्ड नहीं है। और अगर और ऊपर से उनको 350 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा तो फिर वो लगभग सड़क पे ही आ जाएंगे। अब इसी को देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मच चुका है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि ये बांग्लादेश के साथ ज़्यादती कर रहा है। और जैसा जो कि BCCI का आदमी है जो कि ICC में बैठा हुआ है, वो सिर्फ BCCI के पक्ष में ही फैसले लेता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के हमेशा विपक्ष में रहता है। जब इंडिया ने बोला था कि उनको चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलनी थी तो इंडिया को दुबई में खिलाया गया था और अब बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो अब इसी को लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था, तो आई होप आपको ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया होगा इससे। तो दोस्तों अगर आपको पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे रिएक्शंस और भी ज़्यादा देखने और आपको ऐसे रिएक्शंस देखने में मज़ा आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे रिएक्शंस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।